सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट जोन। जिस दिन तुम डिसीजन लोगे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि इंपॉर्टेंट जोन मेरा कौन सा है। जिस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूं प्राइस उस दिन या जिस जगह पे मैं प्लान कर रहा हूं प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर होना चाहिए। प्राइस इंपॉर्टेंट जोन में है, वहां से डायरेक्शन भी पता चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट साथ में ये भी है कि क्या छोटे टाइम फ्रेम पे इसने कंफर्म किया कि वो जा सकता है। ऑलराइट एवरीवन, सो एक स्ट्रैटेजी जो लास्ट कुछ समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ और जिसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ और साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सीख लिया तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। स्ट्रैटेजी को बारीकी से सीखना है, बहुत सालों की एक्सपीरियंस मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल है बट आपको समझना है कि अल्टीमेटली इसको यूज़ कैसे किया जाता है। मैं एक बार अपना पीएनएल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना पीएनएल दिखाता हूँ और स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, एकदम कम कैपिटल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ रिसेंटली और स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार अपना पीएनएल दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट कुछ दिनों में, ठीक है, यहां पर मैंने कितने ट्रेड लिए हैं पूरे 3 महीने में। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए। पहले जून में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, जुलाई में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, इस महीने अगस्त में मैंने 5 ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है और कुछ पोजीशंस अभी मैंने हाल फिलहाल में बनाया हुआ है, ठीक है। और इन 3 महीनों में मैंने जो प्रॉफिट किया वो कितना किया, वो है 3.34 लाख का, ठीक है। और इसमें मैंने ब्रोकरेज कितना पे किया, सिर्फ 13,000 का मैंने ब्रोकरेज पे किया है। यानी कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें जो भी पोजीशन मेरे बन रहे हैं एक भी इंट्राडे नहीं, स्विंग पोजीशन। कैपिटल मैंने कितना यूज किया, मैक्सिमम कैपिटल जो मैंने इसमें यूज किया वो कितना कैपिटल यूज किया। आप हैरान हो जाएंगे कैपिटल जान के कि इस प्रॉफिट को करने के लिए जो कैपिटल यूज है वो है 10 लाख का कैपिटल जो रोटेट होता रहा है, ठीक है। 10 लाख का कैपिटल रोटेट होके ये रिटर्न मुझे मिला, ठीक है, 3 महीनों में। तो थोड़ा सा मैं सेफ साइड जा रहा हूँ क्योंकि इनिशियल डेज में जब भी मैं कैपिटल में फोकस करता हूँ तो इनिशियल डेज में थोड़ा सा सेफ साइड करता हूँ। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है उसमें हम बात करेंगे, किस स्ट्रैटेजी से मैंने इसको यूज किया हुआ है उसमें हम बात करेंगे। अब इस प्रॉफिट को बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया आज वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिन भी स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, हालांकि स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ये हर स्टॉक्स में ही आप यूज कर सकते हैं जहां पर ये पैटर्न बनेगा। और जिन भी स्टॉक्स में मैं चर्चा करूंगा इनमें से कोई भी स्टॉक मेरे पास होल्डिंग में नहीं है और ना ही इनमें से किसी भी स्टॉक में आज के दिन में ट्रेड कर रहा हूं। दूसरा, यहां पर किसी भी तरह का बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक का नाम तो आपको बताने से रहा यहां पर और ना ही आपको स्टॉक का नाम पता चलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कोशिश करेगा कि वीडियो से मैक्सिमम आप सीखें कि किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टॉक के पैटर्न क्या होते हैं वो आप सीख पाए। और साथ ही साथ मेरा किसी भी तरह का कोई सर्विस नहीं है जिसमें मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंडेशन करूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं किसी स्टॉक को अपने रेडार पे रखता हूं मेरा पहला काम है हायर टाइम फ्रेम पे देखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा। मेरा पहला काम होता है कि जब भी मैं किसी स्टॉक को लेता हूं मैं देखता हूं कि वो हायर टाइम फ्रेम पे क्या करे, यानी कि जो इसका ब्रॉडर टाइम फ्रेम है, जैसे कि मान के चलिए मंथली हो गया, वो वीकली हो गया, वो क्या करे। तो मैं जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये ब्रेकआउट की तरह कंडीशन बना रहा था, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैं गया छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद मेरा काम ही ये देखना कि जब ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, अब हायर टाइम फ्रेम से क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे प्राइस होना चाहिए। मंथली में अगर ये प्राइस यहाँ पर था इसका मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट प्राइस था, नोटिस करिएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर था इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट प्राइस था मेरे लिए। जब मैंने देखा तो ये यहाँ पर था और इसमें ऑलरेडी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट जोन। जिस दिन तुम डिसीजन लोगे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि इंपॉर्टेंट जोन मेरा कौन सा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन था ये। अब किसी जगह पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी जगह पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, किसी जगह पे आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये होता है, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइस या तो यहाँ पर हो या तो यहाँ पर हो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट में, अगर इन बिटवीन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट प्राइस को सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहां से मैं क्या करता हूं, छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूं वीकली में। तो वीकली में ये जोन मुझे पता चल चुका था कि ये जोन मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है,
कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे वो सीक्रेट मैं आप लोगों से रिवील कर रहा हूँ। एक बार जरूर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा या Coin-DCX का लिंक है, किसी से भी जाके अकाउंट ओपन कर लो। जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूंगा, जो क्रिप्टो का ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका था। अब डेली में चलते हैं, ठीक है। डेली में देखो क्या है, तो डेली में जब मैं इस जोन के अराउंड आया तो मैंने देखा कि एक कैंडल बना, उसके बाद प्राइस जो है इस जोन के अराउंड होल्ड कर रहा था। अब वीकली में जब भी मैं ट्रेड लेता हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूं, प्राइस उस दिन या जिस जगह पे मैं प्लान कर रहा हूं, प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर। क्या प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है इस केस में? तो प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर था। इंपॉर्टेंट जोन 9 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद देखो क्या है, जिस दिन डेली में प्लान करूंगा ना, प्राइस 9 मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए। बहुत दूर है तो मैं नहीं जाऊंगा, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि प्राइस इसके अराउंड कहीं पर आए। तो डेली में ये कंपलसरी है, ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। और बुलिंगर बैंड को जब तुम लगाओगे, प्राइस हमेशा बुलिंगर बैंड के इस मिड लेयर के ऊपर होगा, 20 SMA के ऊपर होगा। अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो इसी कैटेगरी में वो चलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा प्राइस चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ हो। जैसे ये दो मेरे कंफर्म हो गए। अब डेली में और मैं क्या देखूंगा, डेली में सिंपल एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि जब भी ये पैटर्न बन रहा हो तो प्राइस ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हो और उस जगह पे कहीं पर मैं अगर प्लान कर रहा हूँ पोजीशंस बनाने का। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा एंट्री पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे शिफ्ट होने के बाद मैं वेट करता हूँ कि प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं पर आए और मुझे एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इस ट्रेड में पहला जो एंट्री बनता है वो बनता है यहाँ पर। अगर आपने मिस कर दी तो ये गैप अप खुल कर नीचे आया। जैसे ही ये नीचे आया मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, एग्जैक्टली यहाँ पर। तो पैटर्न कुछ ऐसा बनना चाहिए, एक ब्रेकआउट बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये स्क्रीनशॉट रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो जोन होगा ना, वहां पर कुछ इस तरीके से एक ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा। अगर ब्रेकआउट पैटर्न बनता है तभी जाके ये चलेगा। तो जैसे ये ब्रेकआउट पैटर्न बना, प्राइस इसके ऊपर आया, यहाँ पर मैंने प्लान किया स्विंग लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर कहीं पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर कहीं पर मैंने एंट्री बनाया और ये पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। अब इसको मैं स्केलेबल बना सकता हूँ कैसे, इसमें अगर मैं 5 लाख से पोजीशन बना रहा हूँ, इसमें आगे चल के मैं 50 लाख से पोजीशन बना सकता हूँ, 1 ईयर से मैं पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले समझना है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। प्राइस का डायरेक्शन कैसे समझ में आएगा? प्राइस का डायरेक्शन समझ में आएगा कि प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा कि एक ब्रेकआउट सा जोन है, ब्रेकआउट हो सकता है नहीं भी हो सकता। हायर टाइम फ्रेम पे आपने ये तो देख लिया कि प्राइस इंपॉर्टेंट जोन में है, वहां से डायरेक्शन भी पता चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट साथ में ये भी है कि क्या छोटे टाइम फ्रेम पे इसने कंफर्म किया कि वो जा सकता है। यानी कि जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मंथली में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये ब्रेकआउट जोन है। इससे पहले भी तो यहाँ पर आया था लेकिन नहीं गया, नीचे आ गया यहाँ से, राइट। इससे पहले भी यहाँ पर आया था इसी रेजिस्टेंस पे, इससे नीचे आ गया, उसके बाद भी नीचे आ गया। तो जब मैं इस जगह पे पोजीशंस बना रहा हूं तो मुझे देखने की छोटे टाइम फ्रेम पे कोई एक्टिविटी हुआ है क्या, छोटे टाइम फ्रेम में कोई बड़ा कैपिटल आया है क्या, कोई बड़ा प्लेयर आया है क्या। तो वो मुझे कैसे पता चला, वो मुझे पता चला जब 1 आवर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब मैंने देखा कि प्राइस में लगभग 7% का उछाल है, बड़ा सा कैंडल, ग्रीन कैंडल बना था, तो मुझे पता चल गया था एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आया है। तो हायर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंस जोन आइडेंटिफाई करो। छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे जिस जगह पे तुम डिसीजन लेने की सोच रहे हो वहां पर एक्टिविटी क्या है वो देखो। अगर वहां पर एक्टिविटी ऐसे कुछ इस तरीके का मोमेंटम बन रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे चाहिए एक ऐसा प्राइस जो हाईली एक्टिव हो। अब जब मैंने इस कैंडल को देखा तब मुझे ऐसे कैंडल की एक्सपेक्टेशंस आई कि आगे चल के ये ऐसा कैंडल भी बना सकता है। तो आपको ये सारे पॉइंट समझना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्राइस को रीड करो। हायर टाइम फ्रेम में जो दिखा कि छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है वो समझो एक बार। जब तुम इस चीज को समझोगे तब जाके आपको मोमेंटम देगा। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक स्टॉक है जिसको मैंने कल लिया था, परसों लिया था, यहाँ पर कहीं पर मैंने लिया था और हमने डिस्कस भी किया था। जो मेरे ऑफिस के मेंबर हैं उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया कि इसमें ये जो पैटर्न है क्या वो एक्टिव हुआ है। तो कंफर्मेशन हमने लिया कि हाँ एक्टिव हो गया है और उसके बाद ये मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक है, 1 वे मोमेंटम, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, फिर भी मैं आपको
परसेंटेज बताता हूँ, कितने परसेंट का इसने मोमेंटम बना विद इन 2 डेज। लगभग 14% का इसने मोमेंटम बनाया विद इन 2 डे। 14% का मोमेंटम विद इन 2 डेज इसने बनाया, ठीक है। अब मैं हायर टाइम फ्रेम पे मंथली में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मंथली में क्या हुआ, चलो मंथली में चलते हैं। मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट जोन। क्या ये एक इंपॉर्टेंट जोन है? अगर इंपॉर्टेंट जोन है मंथली में, तो क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कोई एक्टिविटी हमें दिख रहा है? वीकली में क्या होना चाहिए, मैंने और एक पॉइंट बताया था, वीकली में 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। क्या 9 मूविंग एवरेज के आसपास ही था जब हमने पोजीशंस बनाया? क्या डेली में अगर आप जाएंगे तो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, एग्जैक्टली इसको टच करके जा रहा था जिस दिन हमने इसको देखा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 1 आवर की, जो मैंने बताया कि जब मैं वहां पर पोजीशंस बना रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 200 मूविंग एवरेज से वो ब्रेकआउट करके जा रहा हो, ऐसा कंडीशन बन रहा हो। क्या ये सारे पॉइंट यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं? और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, वहां पर एक ऐसा एक्टिविटी होगा, मुझे पता चले कि हायर टाइम फ्रेम पे मैंने जो देखा जिसकी प्राइस इंपॉर्टेंट प्राइस एक जोन में है, वहां से वो जा सकता है, वहां से इस बार वो निकल सकता है। वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जब छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे मुझे देखा कि देखो प्राइस तो यहां से गैप अप ओपन हुआ, बड़ा सा कैंडल बना, तो ये एक्टिविटी जो हो रहा था, एक बड़ा पैसे के जो एक्टिविटी हो रहा था, जो बड़ा मोमेंटम यहां पर आ रहा था, वो हमें कैसे पता चला? जब हमने छोटे टाइम फ्रेम देखा। हमने मंथली में क्या देखा? हमने मंथली में देखा कि प्राइस देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में जहां से ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद जब हम बाकी चीजों को कंफर्म करके हम गए तो हमें पता चला 1 आवर पे जो मेरा पैटर्न है वो एक्टिव हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या वहां पर एक्टिविटी ऐसा हो रहा है कि आगे चल के मुझे इसका रिफ्लेक्शन दिखे? वो सारे पॉइंट जब आप मिलाते हैं तब आपको ऐसे मोमेंटम विद इन 2 डेज 14% का इसने मोमेंटम बनाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको और डिटेल में जानना है, आप चाहते हैं कि मैं और एग्जांपल लेके आऊं और आप चीजों को देखें कि किस तरीके से हम ऐसे स्टॉक को रेट कर सकते हैं। अच्छा, यह फिर और एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जिन भी स्टॉक्स में मैं चर्चा करूं, हालांकि इनका नाम आपको दिखेगा नहीं कहीं पर भी, पैटर्न सेम होगा, लर्निंग पॉइंट लेके जाएगा। इसके पीछे मत भागिए कि ये कौन सा स्टॉक है, इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो। लर्निंग लीजिए कि लर्निंग क्या है। क्या जिस स्टॉक्स को आज मैं देख रहा हूं उसमें सेम पैटर्न बन रहा है? अगर बन रहा है तो क्या मैं उसको रडार पे रख सकता हूं? वो देखिए। ये मत देखिए कि ये कौन सा स्टॉक है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें कितना पसंद आया, नहीं भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, जो पॉइंट आपको मैंने बताया, उसको नोट करो, उसको अप्लाई करो जब तुम किसी स्टॉक्स को देख रहे हो, तब जाके ये आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इसका रिफ्लेक्ट आपको दिखेगा कि अच्छा जो मैंने जो सीक्वेंस मिलाया उसमें मुझे ये दिखा, ठीक है, तब जाके आपको वो मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम ट्रेड। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं 10 लाख का कैपिटल यूज करूँ, अगर आप नोटिस करेंगे 10 लाख का मैंने कैपिटल यूज किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं 10 लाख का जो कैपिटल हमने यूज किया हुआ है, तो इसमें जो प्रॉफिट मेरा आया 3 महीने में, अगर आप देखेंगे तो कितना है, 3.3 लाख का, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे 3.2 लाख का मैं प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, सिर्फ 13,000 का मैंने ब्रोकरेज दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 10 लाख के कैपिटल से भी आप डिसेंट ग्रो कर सकते हैं। एवरी मंथ अगर मैं बात करूं तो मेरा कैपिटल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे कितना ग्रोथ आया, 1 लाख का ग्रोथ आया। 10 लाख के कैपिटल में 1 लाख का एवरी मंथ मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक किया ऑन एवरेज, जो कि काफी होता है, राइट। अब जितने इसको स्केलेबल बनाएंगे, जितना कैपिटल आप ज्यादा यूज करेंगे, वो उतना ज्यादा ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली आप डिसेंट प्रॉफिट के साथ क्लोज करते हैं, सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए कमेंट पे जरूर बताना, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो मेरा क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा या कॉइन टीसीएस का लिंक है, किसी से भी अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप पे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना, तो मैं अपनी क्रिप्टो ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। फिलहाल के लिए इस पैटर्न को सीखने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।